तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों कि आपको इसके पिछले क्लास में क्या बताए थे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो दोस्तों उसमें से कुछ टॉपिक को दोस्तों वहाँ पे सोल्व कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आज सिर्फ दोस्तों प्रकाश का हम परावर्तन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको जो कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले परावर्तन समझिए कि परावर्तन होता किसे है। चाहे कहीं भी लिखा होगा परावर्तित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे परावर्तन है, ठीक है। तो चलिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों पढ़ेंगे कैसे कि हमको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखना है सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे दोस्तों आपके घर में होगा दोस्तों मिरर, मिरर का मतलब होता है दोस्तों दर्पण, जिसको हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं दोस्तों ऐनक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐनक रखा गया है, ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पे ऐनक हो गया। इसके पीछे दोस्तों रंगा ही होता है क्या, यहाँ पे रंगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये कलई किया हुआ रहता है चांदी का, ठीक है दोस्तों, सिल्वर का, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है परावर्तन का मतलब कि यदि आप कहीं से भी, ये दोस्तों दर्पण हो गया, इस पर यदि हम कहीं से भी प्रकाश दोस्तों डालेंगे तो दोस्तों उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। परावर्तित करने का मतलब ये लौटा देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि इस पर हम प्रकाश यहाँ से मारे, इस पर यानी टॉर्च मारे या सूरज के प्रकाश कुछ भी यहाँ पे जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, प्रकाश को यहाँ से दोस्तों यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा दोस्तों, यानी परावर्तित कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका हो गया, जैसे ही प्रकाश गया, जो जैसे ही इस सतह पर पड़ेगा दोस्तों, तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि ये आपतित किरण हो गया। आपतित का मतलब आ रही है किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण का मतलब होगा जो जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वही लिखा है आपतित किरण, ठीक है। इसमें से पढ़ना है कि आपतित किरण किसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया दोस्तों परावर्तित किरण, जो कि यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। परावर्तित किरण जो कि जा रही है, सतह से टकरा कर लौट गया, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि आपतन बिंदु और अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तन कोण किसको इसको में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे एक अभिलंब का निर्माण होगा, ठीक है, ये अभिलंब हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपतित, अब ये तो और आपको ये पता चल गया होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण ही जो कि आ रही है और परावर्तित किरण का मतलब जो जा रहा है, ठीक है, सतह से टकराकर। अब देखना आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु यहाँ पे कहेंगे दोस्तों, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। कहाँ है, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए कि ये बिंदु जहाँ पे पड़ती है और जहाँ से निकलती है वही उसका आपतन बिंदु हो जाता है, ठीक है। अभी इसको परिभाषा दोस्तों बताएंगे दोस्तों, सिर्फ फिगर के माध्यम से ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको पता हो गया कि आपतन बिंदु भी पता हो गया, ठीक है। अब अभिलंब, अभिलंब तो पता ही होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो भी है वो अभिलंब है, ठीक है दोस्तों। ये आपतन बिंदु पर लंब है दोस्तों, आपतन बिंदु है सीधा लंब है, ठीक है। देखिए ये दर्पण है यहाँ से यहाँ तक और इस पर ये सीधा लंब है, इस तरह से भी इसको पार सकते हैं, फिगर में ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे है, ये हो गया दर्पण, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से आया प्रकाश, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ से प्रकाश इधर आया और इधर चले गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि ये बीच में जो अभिलंब बनेगा दोस्तों वही अभिलंब है दोस्तों, ठीक है। ये वाला, ये और ये दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। तो ये फिगर भी है और ये फिगर भी, इसको ऐसे कर किया गया है, इसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अभिलंब आपको पता चल गया कि इसमें ये और यहाँ अभिलंब है, ठीक है। ये बीच वाला जो है अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण, आपतन दोस्तों कोण, इसमें कौन है, आपको कई लोग तो दोस्तों इसको भी बता देते हैं, ठीक है। ये और ये आपतन कोण है, तो दोस्तों ये गलत बात है, जो कि यहाँ पे जब तक नहीं पढ़िएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, देखिए आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब देखिए आपतन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपतन माने आपतित, आपतित किरण। सबसे पहले इसको मैंने पहचानना है कि कौन सा है इसमें आपतित किरण। तो आपतित किरण कहाँ है, जो किरण आ रही है, देखिए जो किरण यहाँ से आ रहा है, यहाँ है, ये किरण आ रहा है, और अभिलंब, अभिलंब से हमको लेना है, ठीक है। अभिलंब दोस्तों ये है, और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे दोस्तों आपतित की आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण हो जाएगा, जिसको आई कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे दोस्तों, देखिए परावर्तन का मतलब हो गया जो जा रहा है, और अभिलंब के साथ जो कोण लगाएगा उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, सीधा सीधी बात है। और ये दोनों कोण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया दोस्तों कि सब कहाँ है दोस्तों,
आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, जो कि अभी अभी यहाँ पे बताया गया आपको समझने के लिए। अब देखिए इसका परिभाषा किस तरह से देंगे दोस्तों और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सीधा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार दिया, ठीक है, ड्रा कर लिया। अब दोस्तों देखना है आपतित किरण। आपतित किरण, अब पहले समझिए कि प्रकाश का परिवर्तन जो दिखा गया है दोस्तों, अब प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे किसको, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ठीक है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन यानी प्रकाश परावर्तित होगा, इसमें समझिएगा। प्रकाश का परिवर्तन का मतलब ही होता है प्रकाश का परिवर्तन, यानी प्रकाश टकरा कर वापस लौटेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश कह सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक है। देखिए कह सकते हैं कि प्रकाश किसी समतल दर्पण से, ठीक है, समतल वस्तु से भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण से भी बोल सकते हैं, जिससे कि प्रकाश को परिवर्तित हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश जिस बिंदु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा कर, यहाँ से टकरा जा रहा है दोस्तों, टकरा कर वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन दोस्तों समझ में आ गया कि प्रकाश टकराकर वापस लौटती है, उसमें ही प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि प्रकाश का परिवर्तन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक मिनट। तो यहाँ पे समझिए कि जैसे ही प्रकाश दोस्तों सतह से टकराएगा और वापस लौट जाएगा, उस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परिवर्तन कह देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्वनि का भी परिवर्तन होता है, ध्वनि इधर बोलते हैं और टकरा जाता है दोस्तों, टकरा कर फिर हमें को सुनाई देता है, ठीक है, ऐसा है इसमें। चलिए अब देखना आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब हो गया जो दोस्तों, आपतित का मतलब समझता है कि आ रहा है, यहाँ समझिए, परिवर्तित का मतलब जा रहा है। देखिए दोस्तों कि आपतित किरण, तो यहाँ पे इसको इस तरह से कहते हैं, वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ती है। देखिए दोस्तों, दर्पण की सतह पर इस फिगर के अनुसार कौन सा पड़ने वाला है, ठीक है। ये तो दर्पण की ओर से जा रहा है कि नहीं है, लेकिन ये किरण है जो दोस्तों दर्पण की सतह पर आ रहा है, ठीक है। ये तो अभिलंब हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण कहेंगे किसे दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। आपको यह आपतित किरण यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे होगा कि जैसे आपतन बिंदु यहाँ पे है, इसमें इस फिगर के अनुसार से यहाँ पे आपतन बिंदु जब हो रहा है तो आपतन बिंदु कहेंगे किसको, यहाँ पे समझने की बात है। देखिए जैसे आपको आपतित किरण तो पता चल गया होगा कि वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, लेकिन हमको कहेगा कि आपतन बिंदु बताइए। तो आपतन बिंदु अब बताइएगा कैसे, देखना है। तो कह सकते हैं क्या कि दर्पण पर स्थित वह बिंदु, देखिए दर्पण पर स्थित वह बिंदु, क्योंकि दर्पण पर ही वो बिंदु बनेगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण पर यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, जिसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है, ठीक है, जहाँ आपतित किरणें का मतलब हो गया जो आ रही किरण, ठीक है। तो यहाँ पे पता होगा कि दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहाँ जो आपतित किरणें पड़ती है, जहाँ पे आपतित किरणें पड़ती है उसी को हम आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं परावर्तित किरण। दोस्तों ये दोस्तों आपको रटना नहीं है दोस्तों, फिगर के हिसाब से दोस्तों आपको बनाना है। अगर भूल भी गए तो फिगर आपको पढ़ना है, ड्रा करना है और आपको एकदम दिमाग में दोस्तों फिट हो जाना चाहिए। अब होगा दोस्तों परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित। तो अब दोस्तों यहाँ पे परावर्तित किरण की बात करें दोस्तों, तो अब इसमें से देखना है कि फिगर में कि परावर्तित किरण है इसमें कौन सा। तो देखना है कि परावर्तित किरण दोस्तों यहाँ से यहाँ है, जो दोस्तों कह सकते हैं कि जो दर्पण से परावर्तक के बाद वापस लौट जाती है दोस्तों, वही को हम परावर्तित किरण कहते हैं। नहीं तो इसको इस प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं, वह किरणें जो दर्पण की सतह पर पड़ने के बाद जो किरणें दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है उसी को दोस्तों हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परावर्तित किरण कहते हैं कि इसको। अब आता है दोस्तों आपतन कोण।
आपतन कोण किसको कहेंगे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि दोस्तों आपतित किरण और अविलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनती है, तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया आर, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि आपतित किरण कहेंगे कि सॉरी आपतन कोण कहेंगे किसको, ठीक है। देखिए आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, यहाँ पे अभिलंब आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनाती है दोस्तों, उसी को हम कहेंगे दोस्तों क्या? आपतन कोण। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं किसको? आपतन कोण, ठीक है। अब परावर्तित कोण यदि आपसे पूछे दोस्तों तो कैसे बताइएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। दोस्तों नोट कर लीजिए, फट से जो बोल रहे हैं दोस्तों उसको याद करिएगा और नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें से सारे टॉपिक को दोस्तों हमें यहाँ पे समझा दिया गया है, ठीक है। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसाइडेंस, ठीक है दोस्तों, और परावर्तित कोण को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको इसको आई से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आर है तो इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, ठीक है। कितने नियम? दो नियम होते हैं, जो कि यहाँ पे दो नियम को हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है दोस्तों कि आपतित किरण, देखिए पहला नियम जो दो लिख बोल रहे हैं दोस्तों आप लिखिएगा, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है कि नहीं है? देखिए जैसे ये कहें कि दोनों एक तल में है, एक और देंगे तो तीन तल में हो गया, माने एक ही तल में तीनों है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है, तीनों एक ही समतल पर है, ये लिख सकते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फटाफट से नेक्स्ट फिजिक्स के साथ दोस्तों लाएंगे, इसके आगे वाला बात को बताएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।